क्या आपको भी चीजों को टालने की आदत है? क्या आप कुछ भी सही वक्त से नहीं कर पाते हैं? क्या आप अपनी जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन उसको मैनेज नहीं कर पाते हैं? क्या आप ये समझ नहीं पाते हैं कि क्या काम पहले करना है और क्या बाद में? अगर आप भी इन सवालों से घिरे हैं और समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें, तो आज की ये समरी आपके लिए बहुत ही काम आने वाली है। आज हम जिस किताब के बारे में बात करेंगे उसका नाम है ईट दैट फ्रॉग, जिसे ब्रेन ट्रेसी ने लिखा है। ब्रेन ट्रेसी इतिहास मनोविज्ञान के क्षेत्रों में पिछले 30 सालों से भी ज्यादा वक्त से हैं। एक टॉप सेलिंग लेखक के तौर पर उन्होंने 70 से ज्यादा किताबों को लिखा और उनमें योगदान दिया है। ट्रेसी पब्लिक स्पीकिंग के लिए बहुत ही पैशनेट हैं और बहुत बार कॉर्पोरेट और पब्लिक ऑडियंस से पर्सनल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट के बारे में बात कर चुके हैं। इस किताब में कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स दी गई हैं जो आपको काम को न टालने और ज्यादा काम करना सिखाती हैं। ये किताब उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जो काम के नीचे दबे हुए हैं और नहीं जानते कि कहां से शुरू करें। आज आप समझेंगे कि कैसे जरूरी कामों को पहचानें और उन पर फोकस्ड रहे। तो चलिए इन टिप्स के बारे में जानते हैं। पहला, ब्रेन ट्रेसी के 3 डी। खुद को बेहतर बनाने के लिए 3 डी पर ध्यान दें। पहला, निर्णय यानी कि डिसीजन। दूसरा, अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन। और तीसरा, संकल्प यानी कि डिटर्मिनेशन। डिसीजन काम को पूरा करने के लिए जरूरी है। जब आप कोई नई आदत बनाते हैं, जब तक वो ऑटोमेटेड ना हो जाए, उसे रोज करते रहने के लिए अनुशासन की जरूरत पड़ती है। नई आदत की शुरुआत में दृढ़ संकल्प जरूरी होता है। कोई भी काम करते रहने के लिए प्रेरणा ले, आपको दृढ़ संकल्प की जरूरत होती है। दूसरा, स्पष्टता यानी कि क्लैरिटी। जब प्रोडक्टिविटी की बात आती है तो सबसे जरूरी लक्ष्य और उद्देश्य की स्पष्टता होना है। जब आपको साफ तौर पर पता होता है कि आपके गोल क्या हैं और आपको उन्हें पाने के लिए क्या करना है, तो आप ज्यादा काम ज्यादा तेजी से करते हैं। फैसला करें कि आप क्या चाहते हैं, उसे लिखकर कमिट करें। एक समय सीमा बनाएं। अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए क्या करने की जरूरत है उसे पहचानें और उन सब की लिस्ट बनाएं। अपनी लिस्ट को एक प्लान में बदलें। जिसे पहले करने की जरूरत है उससे शुरुआत करें। अपने प्लान पर एक्शन लेना जल्दी से जल्दी शुरू करें। हर रोज कुछ न कुछ करते रहें और कोशिश करें कि आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। साफ लिखे हुए गोल का आपकी सोच पर कमाल का असर पड़ता है। वो आपको मोटिवेट करते हैं, आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाते हैं और आपकी एनर्जी को रिलीज करते हैं और साथ ही आपको काम को टालने से बचाते हैं। तीसरा, एडवांस में योजना। आपको हर दिन एडवांस में प्लान करना चाहिए। अपने दिनों को प्लान करने से आपकी जिंदगी पर अलग ही असर पड़ता है। इसका मतलब यह होता है कि आप कोई भी दिन अनजान सा नहीं बिताते। आप हमेशा समझते हैं कि आप खुद से क्या उम्मीद रखते। काम को टालने से बचने का सबसे अच्छा टूल है आपका दिमाग, आपकी सोच, प्लान करने और फैसला लेने की क्षमता। लेखक 6P सूत्र यानी कि फॉर्मूला के बारे में बताते हैं। उचित पूर्व योजना, प्रॉपर प्रियर प्लानिंग, खराब प्रदर्शन को रोकता है, जिसका सीधा सा मतलब है कि काम से पहले की गई सही प्लानिंग से खराब परफॉर्मेंस से बचा जा सकता है। लेखक समझाते हैं कि योजना बनाना एक सरल सा कार्य है। जब आपका कोई बड़ा प्रोजेक्ट पेंडिंग में हो तो उसे पूरा करने के सभी स्टेप्स की लिस्ट बनाएं। इनको प्रायोरिटी और डेडलाइन के हिसाब से अरेंज करें। आपके सामने क्लियर टाइमलाइन और प्लान आ जाएगा। लिस्ट में ऊपर से शुरू करें और नीचे तक काम करते चले जाएं और इस तरह आपका काम वक्त पर खत्म हो जाएगा। 80/20 रूल। आपके हर काम पर 80/20 रूल लगाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, आप जो करते हैं उसका 20% ही आपके रिजल्ट का 80% बनेगा। आपके पास 10 टास्क की एक लिस्ट होती है। इनमें से 1-2 ज्यादा जरूरी होंगे जिन्हें पहले करने की जरूरी होगी। अपनी सूची को महत्व के आधार पर प्राथमिकता दें। सबसे ज्यादा जरूरी काम सबसे ज्यादा मुश्किल होती है, पर उनसे आपको फायदा भी ज्यादा होता है। इसलिए आपको नीचे 80% काम को न करके टॉप 20% काम को पहले करना चाहिए और छोटे कामों को करने के लालच पर काबू पाना चाहिए। नेक्स्ट, सभी परिणामों और अपने समय को समझें। जो भी काम आप शुरू करें, पहले उसके परिणाम और संभावित परिणाम पर विचार करें। इससे आपको काम की अहमियत पता चलेगी। जिन लोगों के पास अपनी जिंदगी का लॉन्ग टर्म व्यू होता है, वो ज्यादा बेहतर फैसले ले पाते हैं कि आपको कितना वक्त किस काम पर खर्च करना है। अगर आप अपने आने वाले 5 से 10 सालों के बारे में सोचते हैं, तो आप ऐसे फैसले लेंगे
जो आपको आपके लॉन्ग टर्म गोल्स को हासिल करने की तरफ ले जाएंगे और इसी से आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। नेक्स्ट, क्या प्रोक्रास्टिनेशन ठीक है? आपको प्रोक्रास्टिनेशन को रचनात्मक अभ्यास यानी कि क्रिएटिवली प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि आप एक दिन में ही सारे काम नहीं कर सकते। इसलिए आपको कुछ चीजों को जाने देना होगा, छोटे कामों को टालना होगा। छोटे छोटे काम जो समय बर्बाद कर सकते अक्सर ऐसे काम होते हैं जिन्हें आप छोड़ सकते हैं। अगर आप अपने छोटे और कम जरूरी काम को टालेंगे तो आप जरूरी काम ज्यादा सफलता के साथ कर पाएंगे। नेक्स्ट, ABCDE मेथड। अपनी रोज की प्राथमिकताएं निर्धारित करने के लिए ABCDE पद्धति सबसे अच्छा तरीका है। ये आपका वक्त बचाकर आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकता है। अपने सभी काम की लिस्ट बनाकर शुरू करें। सारे कामों को ABCD और E का लेबल दें। ये सबसे जरूरी काम है जिसे आज ही करना है। इसमें एक से ज्यादा काम भी हो सकते हैं तो उन्हें A1, A2, A3 जैसे नाम दें। जो काम B, C, D और E पर है वो सिर्फ तब किए जाने हैं जब A वाले सारे काम हो जाएं। ये आपकी प्राथमिकता नहीं है। नेक्स्ट, प्रमुख परिणाम क्षेत्र यानी कि रिजल्ट एरिया। अपने मुख्य परिणाम क्षेत्र पर ध्यान दें। इसके पूरा होने में पूरी तरह आपका ही हाथ है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो ये नहीं होगा। आप जिनके भी साथ काम करें सबको अपने मुख्य परिणाम क्षेत्र पता होने चाहिए। नेक्स्ट, 3 का कानून यानी कि लॉ ऑफ 3। आपको 3 मुख्य टास्क का पता लगाना होगा जो आपके या आपकी कंपनी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होंगे और इन पर आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा। आपकी जिंदगी में 3 प्रमुख क्षेत्र हैं, फैमिली, फिटनेस और करियर। अगर आप हर एरिया के लिए एक गोल बना लें तो आप सही चीजों पर ध्यान दे पाएंगे। नेक्स्ट, प्रिपरेशन। अगर आप वक्त की बर्बादी और टालने से बचना चाहते हैं तो उस काम को शुरू करने से पहले आपके पास सभी टूल्स या रिसोर्सेस होने चाहिए। तैयार होने का मतलब है कि आपको काम के बीच में किसी चीज के लिए अपना ध्यान नहीं हटाना पड़ेगा और आप बिना किसी रुकावट के अपना काम पूरा कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ इम्पोर्टेंट टिप जो हमारी कंसंट्रेशन पावर को और हमारे गोल पर फोकस्ड रहने की पावर को इंक्रीज कर सकते हैं।